मैं हूं अमित वर्मा। दोस्तों, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारने के बाद लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस क्यों हारी। कांग्रेस ने तय किया है कि वह फैक्ट फाइटिंग कमेटी बनाएगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठकर एक मीटिंग की है। हरियाणा में जो हार हुई है उस पर तमाम कारणों पर मंथन हुआ। तमाम नेता इस मीटिंग में थे। इस मीटिंग के बाद अजय माकन ने क्या कहा, पहले इस वीडियो को सुनते हैं, उसके बाद हम आपको कांग्रेस की कुछ अंदर की सच्चाई आपके सामने रखेंगे जिसके कारण कांग्रेस जीती हुई बाजी हार जाती है। और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी और इसके ऊपर हम लोग आगे। दोस्तों, कांग्रेस के अंदर दरअसल ऐसे कुछ नेता हैं जिसकी वजह से कांग्रेस जीती हुई बाजी अक्सर हार जाती है। अब हैरत की बात यह है कि ना तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से कोई सबक सीखा, ना राजस्थान से कोई सबक सीखा और ना ही छत्तीसगढ़ से। अब हरियाणा में हार गई जीती हुई बाजी। तमाम सर्वे जो कांग्रेस को वहां सरकार बनाते हुए दिख रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस के हाथ से वहां सत्ता चली गई। लेकिन अब दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव सिर पर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वहां भी कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले बात तो ये है कि कांग्रेस को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। फिर से नए तरीके से मीटिंग करनी होगी इंडिया गठबंधन के साथ। अब मैं आपको कुछ चेहरे दिखाऊंगा जो अंदर ही अंदर कांग्रेस को किस तरीके से नुकसान कर रहे थे। मैं उन नामों की शुरुआत करता हूं। मैं आपको कुछ ऐसे चेहरे बताऊंगा, दिखाऊंगा जो अंदर ही अंदर कांग्रेस को किस तरीके से नुकसान कर रहे थे। पहले हरियाणा से कुमारी सैलजा। दोस्तों, हरियाणा का चुनाव चल रहा था। कुमारी सैलजा निश्चित रूप से हरियाणा में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। जब उनसे मुख्यमंत्री पद के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर दी, जिससे अन्य धड़े जो थे, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा हो, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला का धड़ा हो, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा का धड़ा हो, सब में एक असंतोष सा फैल गया। अगर कुमारी सैलजा इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देती तो जो नुकसान उसे हुआ है वो नुकसान नहीं होता। अब दोस्तों, इस लिस्ट में एक और नाम है जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस में उनका बहुत सम्मान है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी हरियाणा को लेकर जिस तरीके से बेकरार थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र को बांटा और कुमारी सैलजा का क्षेत्र है वहाँ उन्होंने दूरी बनाई रखी, जाने से हुड्डा का क्षेत्र में कुमारी सैलजा ने दूरी बनाई रखी, और दोनों में जो गुटबाजी खुलकर सामने आई उससे भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया और उन्होंने कुमारी सैलजा और दलित अस्मिता को लेकर साथ जोड़कर बात करने शुरू कर दी और तमाम भाजपा के जो स्टेटमेंट हैं वो आने लगे। दोस्तों, असल बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा ने अपनी आपसी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिसका नतीजा आपके सामने है। इस लिस्ट में एक नाम और आता है। दोस्तों, राहुल गांधी के इर्द गिर्द कई सलाहकार हैं जिनकी सलाह पर राहुल गांधी फैसले लेते हैं। ये बात तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, पर दिल्ली के गलियारे में ये आम बात है कि जो राजनीति को समझते हैं वे कहते हैं कि कांग्रेस में फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बल्कि वेणुगोपाल लेते हैं। वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महामंत्री हैं, यानी एक बड़े पद पर हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन वेणुगोपाल
कांग्रेस में अपनी मनमानी चलाते हैं, ऐसा नेता लोग कहते हैं। नेताओं के बारे में गलत फीडबैक देते हैं। इसके बावजूद भी राहुल गांधी वेणुगोपाल पर पूरा यकीन और भरोसा करते हैं। कांग्रेस में जब तक ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं होगा, ऐसे तमाम नेताओं की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक कांग्रेस ऐसी तमाम परेशानियों में फंसती रहेगी। अब दोस्तों, हरियाणा की लिस्ट में एक नाम हो रहा था रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे को विधायक बनाना चाहते थे, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी शामिल थे। बेटे की सीट को ले लें या हरियाणा के 2-3 और सीटों को ले लें, तो रणजीत सुरजेवाला का हरियाणा में कुछ लेना देना नहीं है। रणजीत सुरजेवाला अपने बेटे को विधायक बनाना और अपने को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। इसके अलावा उनका और कोई मकसद नहीं था। इसने भी हरियाणा में कांग्रेस को बहुत नुकसान किया। कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई कि आखिर दिल्ली का हाईकमान किस गलतफहमी में रहा। वे अपने तरीके से चीज़ों को सोचता रहा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक और व्यक्ति, कमलनाथ की। हालांकि वे हरियाणा से उनका कोई लेना देना नहीं है, पर वह मध्य प्रदेश के नेता और लंबे वक्त से वो सियासत करते रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र की सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। कमलनाथ और उनका बेटा नकुल नाथ को कांग्रेस ने अपने सिर माथे पर आज तक रखा हुआ है। आखिर कांग्रेस इन दोनों को कब तक ढोएगी? क्या मकसद है इन दोनों को ढोने का? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति इर्द गिर्द इन दोनों के घूमती है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कमलनाथ की बात को काटते नहीं हैं। कमलनाथ की हर बात को वो आगे रखते हैं। अभी हाल ही में कमलनाथ के बारे में बहुत कुछ बातें सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी कमलनाथ का कद ना तो मध्य प्रदेश में घटा है ना कटा है। उनके कद में कोई भी कटौती नहीं की गई। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में दूसरे नाम की, जिनका नाम है दिग्विजय सिंह। अक्सर इनके बयानबाजी से आप रूबरू होते रहेंगे। जितना नुकसान कांग्रेस को दिग्विजय की बयानबाजी से होता है चुनावों में, वो शायद और कोई नेता नहीं करता जितना दिग्विजय सिंह करते हैं। तो दिग्विजय सिंह को कब तक कांग्रेस भी ढोएगी? और ये भी एक नेता हैं जो कांग्रेस को अक्सर नुकसान करते रहते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह पार्टी के एक पुराने नेता हैं, उनका पार्टी में बहुत सम्मान है, लेकिन मैं अब समझता हूँ कांग्रेस को ऐसे नेताओं को अब सम्मान के साथ विदाई दे देनी चाहिए और एक नई लीडरशिप डेवलप की जाए। दोस्तों, एक नाम और लेना चाहूँगा छत्तीसगढ़ से, तेज सिंह देव, जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे कांग्रेस को चुनावों में खासा नुकसान होता है। और दोस्तों, दो नेता और हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं, या कहें कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, या कहें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ये दो नेता हैं, जयराम रमेश और अजय माकन। ये दोनों मार्क्स लीडर नहीं हैं। इन जनता के बीच इनकी कोई पैठ नहीं है। ये चुनाव की नेता नहीं है, बल्कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहकर ये राजनीति करते हैं, अपने फैसले सुनाते हैं। जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते हैं, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को समय समय पर ये सलाह देते रहते हैं। ये दोनों नेता ज़मीनी स्तर के नेता नहीं हैं, पब्लिक के नेता नहीं हैं, ये कैमरे के नेता हैं। ये बयान देने में सबसे आगे रहते हैं और कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर बैठकर नेताओं को सलाह देना इनका काम है। कांग्रेस को सलाह देते रहते हैं, पुराने नेताओं को सलाह देते रहते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को ये समय समय पर सलाह देते रहते हैं। आखिर इन नेताओं से कांग्रेस को मिल क्या रहा है?
कांग्रेस इनको दे क्या रही है? तो अभी यदि कांग्रेस इसके बारे में नहीं सोचती, और दूसरी बात, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इन नेताओं की सलाह पर यदि होते हैं, इन नेताओं की सलाह मानी जाती है इन महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में, तो दोस्तों यकीन मानिए कांग्रेस को नुकसान तय है। तमाम राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ये कह चुके हैं कि कांग्रेस को बैठकर फिर सोचना पड़ेगा, नए नेताओं को आगे लाना पड़ेगा, अपने फैसलों पर लचीलापन लाना पड़ेगा, नेताओं के बारे में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए ये कितनी ज़रूरी है या कितनी मजबूरी है, और ये यदि नहीं सोचा गया तो दोस्तों नुकसान तय मानिए। और यदि इन कमियों के बारे में कांग्रेस ने नहीं सोचा तो ऐसे ही झटके कांग्रेस को जैसे हरियाणा में मिले हैं मिलते रहेंगे। आपकी क्या राय है? हम आपकी कमेंट का वेट करेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस।